चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। भाग दो बच्चों, उसका कुछ व्यवधान बीच में उपस्थित हो गया था, इसलिए पूरा नहीं हो पाया। तो बच्चों आगे क्या है, वो क्या कहती है चंपा, जब कवि उससे तंग आ जाता है तो क्या कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, तुम सारा दिन कागज पे ही गोदते रहते हो, निशान बनाते रहते हो उस पे। क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये काम बहुत अच्छा है कि जो तुम सारा काम कर यही दिन भर करते रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, मैं यानी कवि हंसने लगते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, उस दिन यानी एक दिन चंपा आई कवि के यहाँ। मैंने कहा, कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो भाई, तुम भी पढ़ना सीख लो, हारे गाड़े काम आएगा। हारे गाड़े काम आना यानी मुहावरा का प्रयोग है बच्चों, ये हारे गाड़े काम आना, मुसीबत में काम आना, बुरे समय में काम आना। गांधी बाबा की इच्छा है, क्योंकि कवि को पता था गांधी बाबा को, गांधी महात्मा गांधी को चंपा अच्छा समझती है, क्योंकि उसने देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, तो इसलिए वो अच्छा समझती थी उनको। तो कहते गांधी बाबा की भी यही इच्छा है भाई, तुम उनका तो कहना मानती हो कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, सब लोगों को, जन यानी लोग, सब लोगों को पढ़ना लिखना आए। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, वो शिक्षा के महत्व को समझती ही नहीं। तुम तो कहती थी गांधी बाबा अच्छे हैं भाई, उन्होंने तो देश के लिए बहुत काम किया है, फिर तुम वो ऐसी गलत बात कैसे कह सकते पढ़ने की? मैं पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, मैं पढ़ने लिखने की बात नहीं कह सकते कि काले काले इसमें से निशानों में से कैसी कैसी आवाज निकल रही है, ऐसी बात नहीं कहेंगे वो। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उसने देखो कितनी बड़ी, मतलब एक ज्ञान की पिटारा, एक ज्ञान प्राप्त करना, एक मार्ग दिखाना, प्रकाश का रास्ता, उसको अपनाने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसका महत्व नहीं पता उसे। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है भाई, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ब्याह तुम्हारा होगा, ब्याह यानी शादी, विवाह, तुम्हारी शादी होगी, तुम गोने जाओगी, ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहे, बालम यानी पति, अपने पति के साथ कुछ रहोगी, और जब जाएगा वह कलकत्ता, फिर वो नौकरी के सिलसिले में रोजी रोटी कमाने के लिए कलकत्ता जाएगा। बड़ी दूर है कलकत्ता, कलकत्ता बहुत दूर है। तो क्या होगा, कैसे उसे संदेशा दोगे, कैसे अपने मन की बात उसे बताओगे अगर लिखना पढ़ना नहीं आएगा? भाई लिखना पढ़ना आएगा तो चिट्ठी लिखोगी और उसे संदेशा भेजोगी। कैसे उसके पत्र पढ़ोगे, अगर वो तुम्हें चिट्ठी भेजेगा, खत भेजेगा, तो तुम कैसे पढ़ोगी? चंपा पढ़ना अच्छी बात है, इसलिए तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, कवि ने चंपा को समझाया। लेकिन चंपा ने क्या कहा, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा कितना झूठ बोल रहे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, हैं? इतने पढ़े लिखे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया, तो मैं अपने बालम को अपने साथ साथ रखूंगी, मैं तो उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब बताइए उससे, भाई पेट पालने के लिए पैसा तो चाहिए ना, रोटी खाने के लिए, अब वो ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जीवन का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे तो रोटी कपड़ा और मकान, उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और उन्हें लेने के लिए पैसे तो चाहिए। तो मैं तो अपने बालम को अपने साथ रखूंगी, कलकत्ता तो मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे यानी कलकत्ता ही समाप्त हो जाए, बजर यानी हथियार, पत्थर गिर जाए यानी वो समाप्त हो जाए। तो आप देखिए अनपढ़ता के कारण चंपा ने जो हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसी से मुंह मोड़ लिया। तो ये कवि दिखाना चाहते हैं कि एक पलायनवाद, जो हम रोजी रोटी के कारण घर से बाहर दूर हमें निकलना पड़ता है, तो वो समस्या, और एक निरक्षरता, तो सभी जन साक्षर हों। आजकल ये स्थिति नहीं है बच्चों, आजकल तो बहुत ज़्यादा साक्षरता की दर बढ़ गई है, लेकिन जिस समय कविता लिखी गई थी उस समय ऐसा ही कुछ था बच्चों, तो बहुत समस्याएं थी। अब वो समस्याएं थोड़ी नियंत्रण में है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार तो सभी के लिए, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी जन साक्षर हों। तो मुझे नहीं लगता आज कोई
बच्चे ऐसे होंगे जो ना पढ़ते होंगे, बहुत ही कम दर होगी अगर हैं बच्चे तो बच्चों ये कविता आपकी बहुत ही सुंदर है, सरल सरस भाषा में है, समादात्मक शैली इसमें कह सकते हैं आप। और कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक शब्द जब दो बार आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है। सरल सरस भाषा, खड़ी बोली, प्रसाद गुण, मुक्तक छंद, इसमें कोई छंद नहीं है। तो ये काव्य सौंदर्य इसकी विशेषता कविता की हम बता सकते हैं। इसका सार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।